वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, लास्ट पोर्शन है इस यूनिट का, बहुत ही इजी। ऑलमोस्ट ये आप 9th में पढ़ चुके हो। अब मैं थोड़ा सा क्विकली थोड़ा आपको याद दिलाने के लिए आपको क्विकली मैं रिवाइज कराऊंगा जो आपने 9th में पढ़ा है। कुछ चीज़ें नई होंगी इसमें। तो जैसे अभी व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। इससे पहले अगर हम थोड़ा बात कर लें यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो मुझे नहीं लगता आपको समझाने की ज़रूरत होगी। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब हुआ कि अगर कोई बॉडी मूव करे इक्वल डिस्टेंसेस या इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो मोशन कहलाती है यूनिफॉर्म। और अगर बॉडी की मोशन होगी, बॉडी जो है अगर अनइक्वल डिस्टेंसेस या अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर करे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन की एग्जांपल हमारे पास बहुत कम है, एक्सेप्ट अर्थ की मोशन यूनिफॉर्म है, वो हर यूनिट ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है। बाकी जो नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल जिसको हम बोलते हैं मोशन, वो डे टू डे लाइफ की एग्जांपल आप ले सकते हो। गाड़ियों की मोशन, इंसानों की मोशन, हैवानों की मोशन, परिंदों की, सब की मोशन जो है नॉन यूनिफॉर्म है, राइट। तो उसके बाद स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है? सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है। स्पीड बच्चों स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को v से। अब अक्सर स्पीड जो है आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो। अब जिसको क्रिकेट में शौक है बच्चे, उसको तो पता होगा कि बॉलर दो किस्म के होते हैं, एक को बोलते हैं फास्ट बॉलर और एक दूसरे को बोलते हैं स्पिनर। चलो वो तो स्पिन करता है, लेकिन उसकी जो बॉल की जो रफ्तार होती है वो कम होती है। दूसरा जो होता है जो बहुत जो है फास्ट दौड़ता है, तेज़ दौड़ता है, फिर बॉल को भी वो तेज़ भगाता है, उसको बोलते हैं फास्ट बॉलर। तो वहाँ एक्चुअली फास्ट बॉलर और स्लो जो होता है बॉलर, उसमें एक्चुअली स्पीड का ही काम होता है। तो वो स्पीड क्या है वो आपको मैं समझाऊंगा। यहाँ बच्चों मैंने लिखा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। अब यहाँ दो चीजें हैं, एक डिस्टेंस और एक टाइम है। जैसे अगर कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करती है से 100 मीटर, किसी बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया और उसको टाइम लगा से 5 सेकेंड्स। एक बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया? 100 मीटर। कितने टाइम में? 5 सेकेंड में। अब अगर 1 सेकेंड का हम निकालें डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, वो जो डिस्टेंस 1 सेकेंड का हम कैलकुलेट करेंगे उसी को बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। क्योंकि मैंने टाइम का यूनिट सेलेक्ट क्या किया है? सेकेंड। जरूरी नहीं है, मैं टाइम आवर्स में ले सकता हूँ, मिनट में ले सकता हूँ। 1 मिनट का डिस्टेंस, 1 घंटे का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड पर यूनिट टाइम। तो अगर मैं यहाँ डिस्टेंस जो टोटल है उसको टाइम से डिवाइड करूं, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 100 मीटर बाय 5 सेकेंड। तो अगर मैं डिवाइड करूं अब टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से, देख लीजिएगा हासिल क्या होगा। 100 मीटर बाय 5 सेकेंड, आई गेट 20 मीटर पर सेकेंड। देखो बच्चों क्या हासिल हुआ, 20 मीटर पर सेकेंड। पर यूनिट टाइम कितना डिस्टेंस कवर हुआ? सो दिस इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड का मीनिंग तो आपको पता ही है, हाउ फास्ट और हाउ स्लो ए बॉडी मूव्स, वही हुआ ना, राइट। स्पिनर तो स्लो बॉल को फेंकता है, फास्ट बॉलर तेज फेंकता है। तो अब बॉल 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है? स्पिनर का 1 सेकेंड में बॉल कितना डिस्टेंस कवर करता है, फास्ट बॉलर का कितना कवर करता है, वो देगा उनकी स्पीड। उस तरीके से स्पीड मापी जाती है। तो पर यूनिट टाइम डिस्टेंस ट्रेवल जो करती है बॉडी, उसी को हम स्पीड नाम देते हैं। तो स्पीड जो मैंने अभी निकाली, एक बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया 100 मीटर टाइम 5 सेकेंड में। अब अगर हम उसकी देखना चाहें क्या रही उसकी स्पीड, हम टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं टोटल टाइम से, और ये मुझे देता है डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। वही दिया देखो, 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। तो ये है बच्चों लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं हम किसी बॉडी की स्पीड।
तो मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट हो गया। किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, राइट। प्रैक्टिकल यूनिट डेली लाइफ में हमारी गाड़ियां जो है, कोई गाड़ी यहाँ से डोडा गई, उसने यहाँ से डोडा तक 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब बजाय 100 मीटर के बच्चों हम क्या लेते हैं, यस, डिस्टेंस गाड़ी ने कितना कवर किया, 50 किलोमीटर। यहाँ से डोडा गई और लीजिए उसको यहाँ से वहां तक लगे से कितना जी, उसको 2.5 घंटे लगे यहाँ से वहां तक, 2.5 आवर्स। बोल लीजिए क्या स्पीड हम निकाल सकते हैं गाड़ी की? हाँ निकाल सकते हैं। तो क्या होगी स्पीड, टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे टोटल टाइम से, तो ये देगा मुझे डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। सो दिस विल बी 50 किलोमीटर्स डिवाइड बाई 2.5 आवर्स। तो इस तरीके से बच्चों निकाल सकते हैं हम। ये होगी 20 किलोमीटर पर आवर। इज ओके? सो बोलो पर आवर, यहां भी निकाला कितने किलोमीटर, 1 घंटे में। सो दिस इज कॉल्ड स्पीड। सेंटीमीटर पर सेकंड भी होगा सीजीएस में। तो इस तरीके से बच्चों ये है सिंपल स्पीड का मतलब, और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं ये याद रखिएगा। तो इस तरीके से इसका डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल सकते हो। डिस्टेंस के लिए L, टाइम के लिए हो गया T, तो डायमेंशनल फार्मूला बनेगा m⁻0 L⁻1 T⁻⁻1। सो बच्चों ये था सिंपल डिस्टेंस। अब सॉरी स्पीड। वेलोसिटी में अब देखो क्या हमने करना है। यहाँ बच्चों मैंने डायरेक्शन की कोई बात नहीं की कि एक बॉडी जा रही है तो किस डायरेक्शन जा रही है, वो मैंने काउंट नहीं किया। हाँ अगर आप वो भी काउंट करते हो, डायरेक्शन भी लेते हो, तो स्पीड बन जाएगी वेलोसिटी। तो लिहाजा यहां पढ़िए मैंने क्या लिखा है, व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम गिव्स अस वेलोसिटी। किसी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम मापो। यहां डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यहां डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस उसे क्या ला रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो सेम यहां अब फार्मूला मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, यहां आपकी स्पीड जो है v से डिनोट करते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। सो दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी जो होगा ये हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट टोटल पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये है फर्क। तो वेलोसिटी यू नो आपकी किसी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट किसी डायरेक्शन में, हम डायरेक्शन लेते ही हम तो उसको वेलोसिटी बोलते हैं। जब कोई बॉडी कुछ स्पीड हो और किसी डायरेक्शन में वो जा रही हो तो उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो लिहाजा फर्क दोनों बच्चों याद रखना, स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ फर्क क्या है, स्पीड तो ठीक है राइट, वेलोसिटी में हमने डायरेक्शन भी देखनी है, स्पीड के साथ डायरेक्शन भी। अब यहाँ स्पीड में टाइपें हैं, एक होती है यूनिफॉर्म स्पीड, एक होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जिसको वेरिएबल स्पीड भी बोलते हैं, एक होती है एवरेज स्पीड और फिर होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो जल्दी जल्दी आपको ये भी बता दूं मैं, मैंने निकाला कि एक मैंने गाड़ी ली, उसकी स्पीड मैंने अभी निकाली 20 या 20 किलोमीटर पर आवर। अभी मैंने कैलकुलेट की थी अभी। तो बच्चों तो ये सिंपली फार्मूला मैंने दिया स्पीड निकालेगा। अब देखो बच्चों, अगर हर घंटे में आपकी गाड़ी या कोई भी बॉडी 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, हर घंटे में 20, सपोज एक घंटे में 20, दूसरे में 40, तीसरे में 60, चौथे में 80, पांचवें में 100, क्या कहोगे उसके मोशन को, सॉरी उसकी स्पीड को? मोशन तो यूनिफॉर्म है, स्पीड क्या लाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे सिंपल ये देखो, ये हो गया आपका डिस्टेंस, ये हो गया टाइम, 20 किलोमीटर ले लो, टाइम आवर ले लो, 30 किलोमीटर 1 घंटे में, 40 किलोमीटर 2 घंटे में, 60 किलोमीटर 3 घंटे में, 80 किलोमीटर 4 घंटे में, 100 किलोमीटर 5 घंटे में। निकालो जी स्पीड। तो स्पीड जब आप निकालोगे, मैंने आपको फार्मूला दिया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। सो व्हाट यू से 20/1। चलिए ये पहला निकालते हैं, तो कितनी निकली 20 किलोमीटर पर आवर। दूसरे केस में निकालो जी 40/2, 20 किलोमीटर पर आवर। तीसरे में निकालो 60/3, 20 किलोमीटर पर आवर। क्या कहते हो आप?
है सेम स्पीड, यस। उसका मतलब जो गाड़ी किस स्पीड से जा रही है, हम बोलेंगे गाड़ी की यूनिफॉर्म स्पीड है, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। हर घंटे में यहाँ डिफरेंस निकालो, 40 - 20 20, 2 में से 1 20 किलोमीटर एक घंटे में। यहाँ डिफरेंस निकालो, 60 - 40 20, 3 - 2 1, या फिर 20 किलोमीटर एक घंटे में, 20 किलोमीटर एक घंटे में, 20 किलोमीटर एक घंटे में। सच टाइप ऑफ स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर फिर ऐसा ना हो, बल्कि ऐसा हो जो अब मैं लिख रहा हूँ कि अगर किसी गाड़ी ने 20 किलोमीटर सपोज एक घंटे में, ठीक है जी, लेकिन 40 किलोमीटर को उसको लगते हैं 3 घंटे, 60 को उसको लगते हैं 1.5 घंटे, 1.5 आवर्स, 80 को लगते हैं से 6 आवर्स, 100 को लगते हैं 8 आवर्स। अब बोलो क्या है, इक्वल डिस्टेंसेस क्या कवर हो रहे हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में? नो। 20 किलोमीटर को 1 घंटा लगा, 40 किलोमीटर को 3 घंटे लगे, 60 को फिर 1.5 घंटा लगा, राइट? क्या ये डे टू डे लाइफ में ऐसा पॉसिबल है? यस। रोड की कंडीशन, गाड़ी की कंडीशन, रैश लोगों का, रोड कैसा है, क्लियर है नहीं है, तो यही जो है इस टाइप की स्पीड जो है आपको डे टू डे लाइफ में मिलेगी, चाहे वो गाड़ी की हो, इंसानों की हो, किसी की भी हो। तो ये स्पीड हमें मिलने को डेली लाइफ में मिलती है। सच टाइप ऑफ स्पीड इसका वेरिएबल स्पीड या फिर नॉन यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म के लिए हमें अगर ग्राफ देखना हो तो डेफिनेटली यूनिफॉर्म, एक साइड हम लेते हैं टाइम और ये लेते हैं डिस्टेंस। तो वो लोग बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड अगर ग्राफ बनाना हो तो क्या ऐसा बनता है, राइट? हर ये यहाँ से टाइम, ये टाइम और उतना ही यहाँ से डिस्टेंस। तो इस तरीके से हमारा जो है ये बनेगा ग्राफ बच्चों किसका, यूनिफॉर्म स्पीड का, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और अगर नॉन यूनिफॉर्म का निकले तो फिर उसका ग्राफ क्या बनेगा, ये आपका टाइम और ऊपर की ओर इस साइड हम डिस्टेंस लें तो डेफिनेटली आपका जो ग्राफ होगा विल बी लाइक दिस, ठीक है? तो दिस इज यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब एक और स्पीड का हम जिक्र यहाँ करना चाहेंगे, दैट इज वेरिएबल स्पीड, सॉरी एवरेज स्पीड। वो जो जैसे क्रिकेट मैच में आप देखते हो, जब एक टीम 20 आवर्स मैच खेलती है तो हर ओवर में डिफरेंट रन बनते हैं, और लास्ट पे फिर कैसे पता चलता है कि दूसरी टीम को जीतने के लिए कितने रन बनाने पड़ेंगे हर ओवर में? उसके लिए एवरेज निकालते हैं हम। मान लो 20 आवर्स का मैच था, राइट? 20 आवर्स, तो किसी टीम ने 200 रन बनाए 20 ओवर में। फिर एवरेज कैसे निकालते हैं? क्योंकि हर ओवर में डिफरेंट रन बने, जैसे हर घंटे में डिफरेंट डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने, तो स्पीड क्या होगी, वेरिएबल। सेम मैच में भी यही है, हर ओवर में सेम रन तो बनते ही नहीं, तो लिहाजा अब यहाँ एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल रन्स 200 रन्स डिवाइड बाई टोटल ओवर्स 20 ओवर्स। बोलो बच्चों क्या निकलता है यहाँ निकलता है 10 रन्स पर ओवर। दिस इज कॉल्ड एवरेज रन रेट, जिसको बोलते हैं। दूसरी टीम को पता चलता है कि हमने प्रति ओवर या पर ओवर कितने रन बनाने हैं जीतने के लिए। सेम बच्चों ऐसे ही हमें एवरेज स्पीड भी निकालनी पड़ती है। जब वेरिएबल स्पीड हो गाड़ी की, इसे ये ग्राफ है, राइट? टाइम बेशक यूनिट टाइम में बराबर ले रहा हूँ, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे, लेकिन देखिए अगर मैं इधर जाऊँ, ये देखो यहाँ देखो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस, दूसरे में देखो, तीसरे में देखो, है डिफरेंट कि नहीं? इक्वल टाइम बट डिफरेंट डिस्टेंसेस। बॉडी जो कवर कर रही है डिफरेंट डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म। तो उस केस में हमें बच्चों क्या निकालनी पड़ती है? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करते हैं? सिंपल टोटल, सपोज यहाँ से डोडा हम गए, क्या हम यूनिफॉर्म स्पीड से जाते हैं? नहीं, हम वेरिएबल स्पीड से जाते हैं। तो उस केस में हमें एवरेज स्पीड निकालनी पड़ती है। यहाँ से डोडा टोटल डिस्टेंस, राइट? उसको लिखते हैं डेल्टा एक्स या एस लिखो, 50 किलोमीटर सपोज, डिवाइड करते हैं यहाँ से वहां तक टोटल टाइम टेकन, दैट इज डेल्टा टी, यानी 5 घंटे। तो 50 किलोमीटर अगर मैं यहाँ से डोडा ले लूँ टोटल, और 5 घंटे सपोज 2.5 घंटे लगे,
तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से डोडा हम किस स्पीड से गए, वो एवरेज स्पीड से ही जाएंगे हम, तो एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। 50 किलोमीटर यहाँ से डोडा है, और चलो 2 घंटे लिखो या जो मर्जी है, तो मेरी जो एवरेज स्पीड होगी 25 किलोमीटर पर आवर होगी। समझा बच्चों? सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एवरेज स्पीड। एक और स्पीड है बच्चों, मैं आपको बोलूंगा भाई आप यहां से सुबह 10 बजे निकले, राइट, डेफिनेटली 2 घंटे में यानी 12 बजे आप होंगे डोडा, ठीक है, 2 घंटे। अब मैं बोलूंगा आपको 11:05 पे आप अपनी स्पीड मापना, 11:05, 11.5, राइट, 11:05 पर अपनी स्पीड मापो। तो वो स्पीड होगी, गाड़ी की स्पीड तो होगी कुछ ना कुछ उस समय, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, या किसी जगह पहुंचोगे, मैं बोलूँगा जो ही आप द्रावशाला के ब्रिज पे पहुंचोगे, या किसी जगह पर नाम लूंगा मैं, यहाँ जहाँ से सेनार जा रहे हैं तो रामबन के ब्रिज पे पहुंचोगे, वहाँ अपनी स्पीड मापना। वहाँ भी माप सकते हैं ना, वो कौन सी स्पीड होगी, वो तो स्पीड कोई ना कोई स्पीड तो होगी। उस स्पीड को बोलते हैं बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। और आपको मैं बता दूं, हर गाड़ी में एक डिवाइस लगा होता है जो ये स्पीड मापता है, याद है? हाँ, उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। ओडोमीटर भी होता है, वो डिस्टेंस मापता है। स्पीडोमीटर जो स्पीड मापता है, कौन सी? न यूनिफॉर्म, न वेरिएबल, न एवरेज, बल्कि ये कौन सी स्पीड मापता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ ए बॉडी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो लिहाजा ये इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। तो अगर मैं यहाँ से फार्मूला लिखूं, देखो अब ये आप किसी फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे निकाल रहे हो गाड़ी की स्पीड या किसी बॉडी की स्पीड, तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा? टाइम जो होगा मेरा, ये ऑलमोस्ट मुझे लेना होगा 0, इक्वल टू 0 नहीं, वेरी क्लोज टू 0। उसका मतलब होता है वेरी क्लोज टू 0, यानी बहुत कम समय, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम आप ले रहे हो। देखिए सपोज यहाँ से यहाँ तक आपको कितना टाइम लगा? 3 घंटे। अब एक इस पॉइंट पे क्या होगा? टाइम होगा कुछ खास टाइम उस जगह? यस, इस पॉइंट पे जो है स्पीड अगर मैं निकालूं, वो कहलाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो डेल्टा टी को अगर मैं अप्रोच 0 कर दूं, तो बच्चों एवरेज स्पीड बन जाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड INS बराबर है बच्चों, लिमिट लेना पड़ेगा डेल्टा S बाई डेल्टा T, लिमिट लगाओ, डेल्टा T अप्रोचेस टू 0, यानी बहुत कम समय में, यानी वेरी स्मॉल टाइम में डिस्टेंस कितना कवर करेगी बॉडी, वो देगा आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये जो है ये देगा मुझे ds बाई dt। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस भी कहलाता है, और ds होगा वो स्मॉल डिस्टेंस जो बॉडी कवर करेगी इन वेरी स्मॉल टाइम, dt, और ये होगी आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो दिस इज, याद रखिएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये था अबाउट स्पीड, राइट। अब मैंने क्या बताया आपको, वेलोसिटी और स्पीड में क्या फ़र्क है, वहाँ डायरेक्शन भी लेनी होगी, बाकी डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लेना होगा, और ये इसमें भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर एवरेज वेलोसिटी, और लास्ट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इस तरीके से ये आपको रिवाइज हो गया है, सारा आपने 9th में पढ़ा है। तो ये ग्राफ होगा फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर एवरेज वेलोसिटी, फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो थोड़ा सा मैं फिर यहाँ बताना चाहूँगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो बच्चों सपोज, चलो मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करके देता हूँ। दीजिए ये ऐसा है कि एक बॉडी जो है स्ट्रेट पाथ पे जा रही है अलोंग दिस एक्स एक्सिस, राइट। इस एक डायरेक्शन आप जा रही है, अब डायरेक्शन में ले रहा हूँ। तो बॉडी से ए पे पहुंची, तो बॉडी ने टोटल डिस्टेंस कवर किया से x1, और इसको टाइम लगा t1, लगेगा ही क्लियर। तो थोड़ी देर के बाद बॉडी कहां पहुंची? बी पे, और बॉडी ने अब टोटल डिस्प्लेसमेंट इसकी जो होगी, ये विद एरो होगी बच्चों, डिस्प्लेसमेंट है, बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो जब बॉडी बी पे पहुंची तो स्टार्ट ओरिजिन से, राइट, टोटल डिस्टेंस वहां तक कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट कितना? x2, और इसको टोटल टाइम लगा t2,
इट ओके। इस केस में बच्चों बोलो अब हम निकालेंगे वेलोसिटी। हमें अब क्या पता होना चाहिए? वेलोसिटी निकालने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए। अब यहाँ बच्चों यहाँ देखो दो डिस्प्लेसमेंट्स हैं, O2B O2A, राइट। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं टाइम इंटरवल जो यहाँ मेरा है उसकी डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा। बताओ टाइम इंटरवल यहाँ इस केस में क्या होगा? सी O2B इज T2, O2A इज T1। व्हाट इज टाइम इंटरवल? टाइम इंटरवल इज T2 माइनस T1। इस टाइम इंटरवल में बताओ बॉडी की डिस्प्लेसमेंट वो डेफिनेटली होगी x2 माइनस x1। समझिए? और से फिर से देखिएगा, टाइम इंटरवल निकालिए, यहां कितना होगा? T2 माइनस T1, और इस टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट निकालो, आएगा x2 माइनस x1, राइट। ओके, तो बोलो वेलोसिटी क्या होगी? तो वेलोसिटी होगी, व्हाट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट? आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या है? आपकी डिस्प्लेसमेंट है x2 माइनस x1, और इस डिस्प्लेसमेंट का टाइम इंटरवल ले लो, ये डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में कवर हुई? T2 माइनस T1। This will give me the velocity. Is okay? Okay? अब अगर इतनी ही डिस्प्लेसमेंट इतने ही टाइम इंटरवल में कवर और हो जाए, सेम आगे ही चलता जाए ऐसा ही, तो क्या बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी? डेफिनेटली। और अगर नहीं तो फिर वेलोसिटी क्या कहलाएगी? वेरिएबल वेलोसिटी। जैसे डे टू डे लाइफ में हर गाड़ी की स्पीड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, तो गाड़ियों की हम स्पीड नहीं बोलेंगे, हमें फिर उनकी वेलोसिटी बोलनी चाहिए, क्योंकि हर गाड़ी डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है विद डिफरेंट स्पीड। तो इस तरीके से ये जो बना फार्मूला याद रखिएगा, इसका दिया मैंने वेलोसिटी का, और ये डिस्प्लेसमेंट मीटर्स में होगा और टाइम सेकेंड्स में। तो ऐसा यूनिट वेलोसिटी का भी बना मीटर पर सेकेंड, प्रैक्टिकल यूनिट हो गया किलोमीटर पर आवर, CGS यूनिट हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इसका डायमेंशन सेम होगा जो स्पीड का है। समझ गए चलो? तो इस तरीके से ये है वेलोसिटी, राइट। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ग्राफ वही बनेगा जिससे स्पीड में बना था, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इस तरीके से बच्चों ये था डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी।